नमस्कार। ब्राह्मण शब्द सुनते ही बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं और ख़ास तौर पे जो दिमाग में आता है, अगर आप थोड़ा सा प्रोग्रेसिव सोचने वाले हैं, आप समतामूलक समाज चाहते हैं, तो आपके दिमाग में एक शोषण और अत्याचार की कहानी आती है। लेकिन क्या सचमुच ब्राह्मण शोषक है या वो शोषित है? ब्राह्मणवाद ने ब्राह्मणों को फ़ायदा पहुंचाया है या नुकसान पहुंचाया है? और आज के दौर में ब्राह्मणवाद किस तरह से ब्राह्मणों के लिए मुसीबत बना हुआ है, वो किस तरह से नुकसान में पहुंचते जा रहे हैं और उनकी ज़िंदगी किस तरह से लगातार मुश्किल से मुश्किलतर होती गई है। मैं आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूं, आरक्षण एक अलग मसला है, हो सकता है वो बहुत ज़रूरी हो और ज़रूरी है भी, लेकिन मैं बात करूंगा कि किस तरह से ब्राह्मण लगातार जातिवाद के शिकंजे में फंसकर नुकसान उठा रहा है। कहीं मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर वापस बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरीश मिश्रा। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। होगा कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। आज जब मैं अचानक जाति की बात कर रहा हूँ, ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद की बात कर रहा हूँ, तो इसके पीछे एक फ़ैसला है जो आज आया है। और उस फैसले के बाद जब मैंने उसके लाभ हानि पर विचार कर रहा था, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो तरस आया वो आया ब्राह्मणों पे। मुझे लगा कि इस तरह के फ़ैसलों से क्या हो रहा है और कहाँ तक ब्राह्मण जाने वाले हैं। फिर मैं और आगे आगे सोचता चला गया और मैंने क्या क्या सोचा, क्या क्या चीज़ें सामने आई, वो मैं आपको सारा बताऊँगा। वो फैसला था योगी सरकार का फैसला, जिसमें सरकार ने कहा है कि सड़क के किनारे जितने भी धर्म स्थल होंगे, जो ट्रैफिक में दिक्कत करते होंगे या बीच में होंगे, उन सबको तोड़ दिया जाएगा। और बड़ी संख्या में इसका शिकार उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण होने वाले हैं। अगर आप जातीय समीकरणों पे जाएं, चूँकि सारे के सारे चैनल जाति के आधार पर विश्लेषण करते हैं, तो बता दूं कि 80% के करीब ब्राह्मणों ने पिछले चुनाव में खुद योगी जी की सरकार को, योगी जी को वोट दिए थे। लेकिन मैं यहाँ वोट बैंक की और वोट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि किस तरह से उनको नुकसान पहुँचने वाला है। आम तौर पे जो मंदिरों को लेकर एक परसेप्शन है वो ये है, और जो मैंने सुना भी है, मैं जब भी कहीं सेमिनार या कहीं पे जाता हूँ तो मैं ख़ास तौर पे राष्ट्रवादी जो लोग हैं उनकी तरफ से सुनता हूँ कि ब्राह्मण जो हैं वो मोटे मोटे हो रहे हैं, मोटी कमाई कर रहे हैं, मंदिरों में बहुत सारा पैसा बटोर रहे हैं और उस पैसे के ज़रिए वो अपने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो अपना घर भरते रहते हैं। ये आम बातें मैं बहुत सारे जो आम तौर पे जो तथाकथित राष्ट्रवादी लोग हैं उनके मुंह से सुनता रहा हूँ। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसको ध्यान देने की ज़रूरत है। भारत में ये बात सच है कि मंदिरों में पुजारी बनने का एकाधिकार, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें अगर, तो वो ब्राह्मणों के पास है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जिन मंदिरों में रोज़ाना 200-400 से ज़्यादा लोग आने लगते हैं, 100 लोग भी आने लगते हैं, उन मंदिरों से ब्राह्मणों को कम से कम कमाई के मामले में मोटा मोटा बेदखल कर दिया जाता है। मंदिरों में पूरे हिंदुस्तान में ये ट्रेंड है कि कमेटियां बन जाती हैं। लोग जो प्रभावशाली लोग हैं, जो दबंग लोग हैं समाज के, वो वहाँ पे कमेटियां बनाते हैं और कमेटियां बनाकर जो मंदिर का प्रबंधन है, मंदिर का पूरा चंदा है, वो अपने हाथ में ले लेते हैं। और उसके बाद में जो पुजारी होता है वो वहाँ पे एक वेतनभोगी कर्मचारी होता है। उसको जो वेतन मिलता है वो किसी भी शोषित कर्मचारी से कम मिलता है, क्योंकि उसको ये दलील दी जाती है कि तुम्हारे पास ऊपर की कमाई भी है, तुम अगर यहाँ रहोगे तो तुमको 4 जगह जाके पूजा वूजा पाठ वाठ कराने के लिए मिलेगा, कथा कराने को मिलेगा, तो इसलिए तुमको कम वेतन दिया जा रहा है, नहीं तो हम दूसरे को पकड़ लाएंगे, वो तुमसे भी कम में करने को तैयार है। ये एक ब्राह्मण की वृत्तिगत जो चीज़ें हैं, जो उसका एक कारोबार है, जो उसका धंधा है, जो उसका बिजनेस है, उसके बारे में बात। अब बचते हैं छोटे मंदिर। छोटे मंदिर, किसी के छोटा सा एक मंदिर है जिसमें 1-2 मूर्ति रखी हुई हैं, उसके बाहर वो एक आदमी जो है वो पुजारी है, वो बैठा रहता है, वो वहाँ से वो 4 पैसे कमाता रहता है। और हिंदुस्तान में जितने छोटे मंदिर हैं उसमें ज़्यादातर जो छोटे मंदिर हैं उनसे 5 से 7-10 लोगों का काम धंधा चल जाता है, क्योंकि ब्राह्मण है, उसका घर है, उसका खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता है। वहाँ प्रसाद बेचने वाले, फल फूल बेचने वाले 1-2 लोग एडजस्ट हो जाते हैं। इसके अलावा भिखारी,
आप ये मत कहिएगा कि मैं भिखारी को रोज़गार कह रहा हूँ, मैं खुद नहीं कहता हूँ, स्वयं आरएसएस के जो है इंद्रेश कुमार जी कह चुके हैं कि हिंदुस्तान में भीख मांगना एक बहुत बड़ा रोज़गार है। अब चूंकि वो खुद कहते हैं तो इसलिए मैं यहाँ पे गिना रहा हूँ। तो एक मंदिर से 8 से 10 लोग, 5 से 10 लोग के करीब का कारोबार चल जाता है। और ये जो योगी सरकार का फैसला आया है, ये ऐसे लोग जो लोअर मिडिल क्लास हैं, नीचे के तबके के लोग हैं, चाहे वो पुजारी क्यों ना हो, जो हायरार्की में मंदिर की सबसे ऊंचा है, उन सब की रोजी रोटी पे लात पड़ने वाली है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ऐसा क्या, भूखे मर जाएंगे, पंडित जी को कथा कराने के लिए तो रहेगा ही रहेगा। मैंने इसका भी पता लगाया कि साल में कितने दिन उनको काम कथा पूजा अर्चना का मिलता है। मोटा मोटा अगर आप देखें तो एक महीने में 8 से 10 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन में मुहूर्त होता है या कोई पर्व होता है या कोई त्यौहार होता है। अधिकतम 10 दिन। उन 10 दिनों में शादी भी है, उसी 10 दिन के अंदर ब्याह भी है, उसी 10 दिन में सत्यनारायण की कथा टाइप की जो कथाएं होती हैं वो भी है, किसी का उद्घाटन भी है, किसी ने कार खरीद ली है तो वो भी है। अब आप सोचिए कि जो 10 दिन का रोज़गार उसको मिल रहा है, उसमें आमतौर पर जो दक्षिणा लोग देते हैं पंडित जी को, वो दक्षिणा उनको 500 रुपये से ज़्यादा उस पंडित को, पुजारी को दक्षिणा रेयर कोई देता है तो दे देता है। उस 500 रुपये में 2.5 घंटे बोलना, मेहनत करना, महीने में 10 दिन 500 रुपये का रोज़गार। अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी का कारोबार चलता है उन 10 दिन में हो सकता है कि उस 10 दिन में 2 या 3 दिन उसको ज़्यादा कथाएं एक दिन में करने के लिए मिल जाएं। 2 या 3 कथाएं तो वो करना अपने आप में बहुत पराक्रम का काम है, क्योंकि एक पंडित जी को जब बोलना पड़ता है तो उनको कम से कम 2 घंटे बैठ के वहाँ बोलना पड़ता है। जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो कामकाज के हालात हैं, आग की भट्टी में जो रोटियां पका रहा होता है आदमी होटल में, उसकी तरह आपको तेज़ आंच के हवन के सामने बैठ के लगातार बोलते रहना पड़ता है, कथा सुनानी पड़ती है, मंत्र पढ़ने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। उन 500 रुपये के बदले जिसको भी देते समय लोग जो है वो बाद में बड़ा उनको अफसोस होता है कि इसको इतने पैसे क्यों दे दिए। और उस जो हवन की प्रक्रिया है, अगर आप देखें तो विज्ञान के हिसाब से वो शरीर के लिए बेहद घातक है। बहुत जो पुराने बुजुर्ग पंडित होते हैं कई स्ट्रोक से मर जाते हैं क्योंकि उनको सफोकेशन होता है, उनके ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिल पाती है क्योंकि वो अचानक। इसके अलावा जो भोजन है ब्राह्मण का वो बड़ा अनहाइजीनिक भोजन है। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और आपको मुफ्त का खाना वहाँ से मिलता है तो वो आपको कम से कम जो है रोटी सब्जी मिलेगी। ब्राह्मण को जो भोजन मिलता है वो बेहद अनहाइजीनिक भोजन होता है। उसमें अनहाइजीनिक कहने के बजाय मैं कहूँगा कि बेहद अनहेल्दी फूड होता है। तला हुआ खाना होता है जिसमें बहुत सारा तेल होता है, तमाम सारी मिठाइयाँ होती हैं और ब्राह्मण उनको खाने के लिए अभिशप्त है। अगर उसने उसमें थाली में खाना छोड़ दिया तो पंडित जी आपने अन्न का अपमान कर दिया। अगर ब्राह्मण ने ऊपर से 2 लड्डू स्वामी जो मकान का मालिक है, जो दक्षिणा दे रहा है, मुख्य क्लाइंट है, उसके कहने पे नहीं खाए तो पंडित जी अहंकारी हो गए। अब पंडित जी ये जो तमाम सारा ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेके जा रहे हैं, ये महीने में 10 दिन अगर आप इस तरह का खाना खाएंगे तो आपकी सेहत का क्या होगा। इसको भी अगर आप कहें तो उनके जो कामकाज के हालात हैं, जो वर्किंग कंडीशंस हैं, अगर मैं एक पुजारी को, एक पुरोहित को अगर एक मजदूर मानता हूं तो ये स्थिति उनकी, ये सत्य है। सारी वैचारिक प्रतिबद्धताओं के बावजूद ये एक सच है कि वो एक शोषित व्यक्ति है जिसको ये पूरा शोषण जो झेलना पड़ रहा है वो सिर्फ ब्राह्मणवाद के कारण झेलना पड़ रहा है। ब्राह्मणवाद को समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि जब आप किसी भी जाति विशेष के होने के कारण गर्व अनुभव करते हैं, ऊंच या नीच का आपको एहसास होता है और आप उसके आधार पर घमंड करते हैं। जाति में किसी में पैदा होना आपका इसमें कोई पराक्रम नहीं है। ये आपका पीएचडी नहीं की हुई है आपने जिसके कारण आप डॉक्टरेट हो गए और आप प्रोफेसर लग गए। ये आप पैदा हो गए, एक गुणसूत्र जो है उसमें से क्रोमोसोम जो है 1+ वाला होता है वो इधर का उधर हो गया और आप किसके घर में पैदा हो गए आप भी नहीं जानते हैं। पैदा होते समय आपकी कोई जाति नहीं होती है, लेकिन आप ब्राह्मणवाद के कारण आप ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाते हैं। जैसे ही आप पैदा होते हैं आपके साथ ज़िंदगी में वो ब्राह्मणवाद बहुत सारे खेल खेलता है। मैं इसको दलितों का जो उत्पीड़न हुआ है, जो सांस्कृतिक परिवर्तन आए हैं हिंदुस्तान में, जो बहुत सारी चीज़ें समझाई गई, ब्राह्मण को श्रेष्ठ बताया गया, ब्राह्मण को भगवान से भी ऊपर बताया गया और बहुत सारी बातें कि ब्राह्मण की एक हत्या 100 गाय की हत्या के बराबर होती है। जितनी बातें लिखी हुई हैं अंडरवर्ल्ड कहीं पे भी किताबों में, वो सब बातें ब्राह्मणवाद का ही नतीजा है। उसके लिए
ये जो एक कॉमन मैन है, जो लोअर मिडिल क्लास आदमी है, जो उन्हीं किताबों को रट रहा है, रिपीट कर रहा है, ये उसका शिकार है। ये आदमी खुद जो है उस षड्यंत्र का, या कहें उस साजिश का, या कहें कि उस वैचारिक खेल का हिस्सा नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से उनकी और जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जब उनका पूरा जीवन जो होता है वो खैरात पे चलता है, मेहरबानियों पे चलता है। बेटा बड़ा हो गया, किन्हीं बड़े सेठ जी को कहेंगे कि साहब बच्चा बड़ा हो गया, इसकी नौकरी लगवा दीजिए, सेठ जी कृपालु होकर कल से भेज देना, तो वो जाके वहाँ पे काम करने लगता है। ज़्यादातर जाति से ब्राह्मण जो लोग हैं वो पुरोहित का काम नहीं कर रहे हैं। उनमें से या तो लोगों ने उस पारिवारिक काम को छोड़ दिया है, उस खानदानी पेशे को छोड़ दिया है और दूसरे कामकाजों में चले गए हैं, या फिर वो मजदूरी कर रहे हैं या दूसरे काम कर रहे हैं अगर नौकरियां नहीं मिली हैं तो। आप अपने आसपास देखिए, पान वाले पांडे जी, चाय वाले पांडे जी, गार्ड साहब बहुत सारे आपको मिलेंगे, जो दुबे जी और ये सब उन्हीं जातियों के लोग हैं जो 10,000 5,000 रुपये महीने का काम करें, लेकिन फिर भी वो अपने आप को उस स्थिति से बेहतर पाते हैं जिसमें कि वो वहाँ पे जो पुजारी का काम कर रहे थे। अब आप कहेंगे कि ये मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई जातिगत बात, जातिवादी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी ब्राह्मणवादी नहीं हूँ, लेकिन एक ये सच है। अब इस बीच में उत्तर प्रदेश में लाखों मंदिर तोड़ने का एक हुक्म आ जाता है। ऐसी सरकार सा है जिसके मुंह से अगर हुक्म निकले तो दुनिया में वो कोई काट नहीं सकता, वरना हो सकता है कि लोग उसको जाके काटने लग जाएं। एक हुक्म आ गया, मंदिर तोड़ दिए जाएंगे, और ये लाखों लोग जो हैं, और दसियों लाख लोग, अगर 1 लाख मंदिर टूटे तो 10 लाख लोग जो है सड़क पे आने वाले हैं। वो सरकार जो कभी किसी को रोज़गार दे नहीं पा रही है, उसने ये नई तैयारी कर ली। आप तकनीकी तौर पे कह सकते हैं बहुत असुविधा होती है सड़क पे चलने में, तो भाई देश जो सड़क पे कार लेके चलते हैं क्या उन्हीं के लिए बना हुआ है? इस देश में और किसी की कोई जगह नहीं है। झुग्गी वाले को नहीं होना चाहिए, ठेला और रेहड़ी वाले को नहीं होना चाहिए, मंदिर वाले को नहीं होना चाहिए, किसी बेरोज़गार को नहीं होना चाहिए, सड़क पे साफ़ सुथरे चेहरे दिखने चाहिए। क्या इसी के लिए ये देश बना हुआ है? क्या वो लोग टैक्स नहीं देते हैं? क्या वो जो सड़क पे सामान बेचने वाले आदमी हैं वो टैक्स नहीं देते हैं? वो भी आप जैसे टैक्स पेयर हैं, आपसे बड़े टैक्स पेयर हैं। कई लोग अपने वेतन का, अपनी कमाई का, ख़ास तौर से गरीब लोग अपनी कमाई का 95% तक पैसे पे जो है उस पर टैक्स देते हैं वो, जबकि हम बड़े लोग जो है वो अपनी कमाई का बहुत सारा जो पैसा है वो हमको स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पे जो हमारी एक लिमिट होती है उसमें कट जाता है, और अपनी सेविंग्स में हम जितना पैसा बचा लेते हैं वो सारा का सारा हमारा, उस पर हम टैक्स नहीं दे रहे। खैर ये अलग बहस हो सकती है इस पर। मोटापा और बहुत सारी चीज़ों के बावजूद ब्राह्मण जो है वो विलेन है, ज़बरदस्त विलेन है, क्योंकि हम जो है ब्राह्मणवाद को ब्राह्मण के अंदर देखते हैं, और उस जातिगत उसका जो अभिशाप है वो उसके साथ ये है कि वो उसको ढो रहा है सर पर। उसके लिए 2-4 को छोड़कर बहुत सारी वृत्तियां, बहुत सारे काम और धंधे प्रतिबंधित हैं। कल्पना कीजिए कि एक पंडित जी अगर हेयर कटिंग सैलून खोल के बैठ जाएं तो क्या होगा? एक पंडित जी अगर जूता काटने लगे तो क्या होगा? लेकिन अगर आप देखें तो तुलनात्मक रूप से जो नीचे की जातियां, उनके पास, नीचे की कहना माफ़ कीजिएगा, जो अवर्ण जातियां हैं उनके पास में अधिक विकल्प हैं। एक आदमी अगर नीचे, एक नहीं तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5-10 काम कर सकता है, लेकिन ब्राह्मण के बाद में पास में करने के लिए 2-3 काम ही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण जो है वो अब उस झूठ के अंदर जी रहा है जो उसको ये एहसास कराता है कि वो समाज में श्रेष्ठ है, वो बेहतर है, क्योंकि इसके पिताजी ब्राह्मण थे। और उस झूठ को जीते जीते वो बहुत सारे अपने आसपास भ्रम बना लेता है और उसमें वो घुटता रहता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि ब्राह्मण होना सिर्फ अभिशाप है या ब्राह्मण की ज़िंदगी मुश्किल है। ब्राह्मण की ज़िंदगी में बहुत सारे एडवांटेज भी हैं, बड़े एडवांटेज हैं, जैसे कि लगातार कहानियाँ, जो शिक्षाएं हैं आपकी, अलग अलग धार्मिक शिक्षाएं, दूसरी चीज़ों की कहानियाँ पढ़ के और सुनाते सुनाते ब्राह्मणों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें उनके व्यक्तित्व में आ जाती हैं जो उनको बहुत सारा फ़ायदा देती हैं, और वो व्यक्तित्व वो अपने आगे नीचे ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे कि दूसरों से कैसे जी जनाब कह के बात करना है, दूसरों के लिए रिस्पेक्टफुल कैसे होना है, दूसरों को किस तरह से किससे क्या कहना है, कब विनम्र हो जाना है, कब क्षमा दिखानी है,
ये सारी चीज़ें जो धार्मिक किताबों में लोगों को सिखाई गई हैं, ये ब्राह्मण को ज़्यादा आती हैं, दूसरी जातियों को कम आती हैं, क्योंकि वो हमेशा दलित और शोषित रहे हैं। उनको इस तरह के काम दिए गए और इस तरह की स्थिति में रखा गया कि वो उस तरह का मान सम्मान की भाषा, एक एलीट भाषा, कुछ श्लोक उनको याद नहीं होते हैं, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें उनको नहीं पता होती, जिनका डायलॉग मार के वो तमाशा लूट ले जाएं। तो चूंकि ब्राह्मण एक एलीट बैकग्राउंड से आता है, इसका एडवांटेज उसको बहुत मिलता है। इसी के कारण हिंदुस्तान में बड़े हिस्से में बहुत सारी नौकरियों में ब्राह्मणों को काम मिला हुआ है। दलितों के मुकाबले वो ज़्यादा नौकरियां पा जाते हैं। लेकिन ब्राह्मण के तौर पे अगर वो ब्राह्मण वो जो पुरोहित का काम होता है या पुजारी का काम होता है वो कर रहा है, तो वो बेहद शोषित व्यक्ति है। और ये जो नया फैसला आया है उस शोषित ब्राह्मण के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अपने मित्रों तक भी इसे पहुंचाएं। इस वीडियो को किसी जाति का समर्थन करने के लिए नहीं बनाया गया है, एक सच जाहिर करने के लिए बनाया गया है कि किस तरह से ब्राह्मणवाद खुद एक जाति जो ब्राह्मण है उसको परेशान कर रहा है, नष्ट कर रहा है। ब्राह्मणवाद क्या है इसके ऊपर कभी मैं एक लंबा वीडियो बनाऊंगा। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं कि कभी कभी मुझे लगता है कि मायावती ब्राह्मणवादी हैं और उस तरह के बहुत सारे लोग ब्राह्मणवादी हैं जो जाति से ब्राह्मण नहीं हैं। नमस्कार, जय हिंद।